तो लोकतंत्र की जननी वैशाली से बीजेपी मिशन 2024 की शुरुआत करने जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से आगामी लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल फूकेंगे। अवनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, जेपी नड्डा का दौरा है, मिशन 2024 की शुरुआत हो रही है, बिहार भेजने की कोशिश हो रही है। फिलहाल क्या कुछ तैयारी इस कार्यक्रम को लेकर क्या तस्वीर देख पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बीजेपी मिशन 2024 को लेकर आज से उसका शंखनाद करेगी। वैशाली और मुजफ्फरपुर दोनों जिलों के बीच में जो है पारू विधानसभा है और वहीं पर इस कार्यक्रम बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जाएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और वहीं से दोनों लोकसभा साधने की एक कोशिश भी की जा रही है। देखिए, बीजेपी की रणनीति है कि बिहार के जो 40 लोकसभा सीट हैं, 40 लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी की जीत हो और इसी को लेकर जो है लगातार कार्यक्रम भी बनाया जा रहा है। आज इसका विधिवत जो है शुरुआत भी हो रहा है। आज पारू से जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुरुआत करेंगे और आने वाले समय में प्रत्येक लोकसभा में कार्यक्रम होगा, जहां पर केंद्रीय स्तर के जो नेता हैं वो उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी के नेता काफी उत्साहित हैं क्योंकि इस बार जो 2019 का जो सिनेरियो था वो इस बार 24 में नहीं है। 2019 में जेडीयू के साथ जो है बीजेपी ने चुनाव लड़ा था और 40 में 39 सीटें जो है वो एनडीए गठबंधन ने जीता था, लेकिन इस बार जेडीयू महागठबंधन के साथ है। तो वैसी स्थिति में जो जेडीयू कोटे के जो सीटें हैं वहां पर बीजेपी को और मेहनत करना होगा और मेहनत के साथ साथ रणनीति बनानी होगी और इसी रणनीति बनाने को लेकर जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार आ रहे हैं। बिहार के जो है मुजफ्फरपुर और वैशाली लोकसभा क्षेत्र के बीच में जो है वो पारू पड़ता है। मुझे जिला मुजफ्फरपुर और लोकसभा जो है वह वैशाली है। तो लोकतंत्र की जो है जननी जो है वैशाली और वहीं से लोकतंत्र सबसे पहले स्थापित हुआ था, वहीं से इसकी शुरुआत बीजेपी कर रही है। तो बीजेपी एक रणनीति के तहत काम कर रही है और बीजेपी की नजर बिहार के 40 सीट पर है कि 40 सीट पर जो है इस बार चुनाव अवनीश, अगर 2019 के वनस्पत अगर बात की जाए तो 17 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी। बीजेपी हालांकि उस वक्त लगातार ये कह भी रही है कि उस वक्त चूंकि जेडीयू नीतीश कुमार साथ है तो उनको हमने ज्यादा सीटें दे दी और हमने कम सीटों पर चुनाव लड़ा। उसके बावजूद 17 सीटें हमने जीती, 16 सीटें जो है वो जेडीयू ने जीती है। लेकिन इस बार जो चुनावी मैदान में अकेले बीजेपी उतरने जा रही है, तो क्या लग रहा है कि सीटें इस बार बीजेपी की बढ़ेंगी? नीतीश के साथ छूटने का कुछ फायदा होगा, नुकसान होगा, क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, जो 2019 की जो बात आपने की राहुल, 2019 में जेडीयू की को कई सीटें बीजेपी ने सिटिंग सीटें दी थी, चाहे गोपालगंज का सीट हो, वाल्मीकि नगर का सीट हो, ये तमाम सीटें जो थी वो सिटिंग सीटें थी। वो सीटें जो है जेडीयू ने जो है जीती भी, लेकिन अब जेडीयू एनडीए का पार्ट नहीं है, जेडीयू महागठबंधन के साथ है। तो वैसी स्थिति में जो जेडीयू कोटे के जो सीटें थी उन सीटों पर बीजेपी अब मजबूती से लड़ना चाहती है, मजबूत उम्मीदवार की भी खोज कर रही है और कोशिश भी है कि जो सीटें जो है जहां पर बीजेपी की हार हुई थी जो 14 के चुनाव में, उन सीटों पर भी मजबूती से लड़े। 2019 में जो सहयोगी दलों को जो सीट दी थी उन सीटों पर अपने मजबूत उम्मीदवार दें। इसी रणनीति के तहत जो है बीजेपी काम भी कर रही है और बीजेपी की कोशिश है कि एनडीए के जो पार्ट के जो दल हैं उनको भी सीटें जो दी जाए, उन पर भी मजबूती से चुनाव जो है वो लड़ाया जाए। बूथ स्तर पर पार्टी मजबूत हो, हर बूथ मजबूत हो, तभी चुनाव जीती जा सकती है और हमें लगता है कि इसी रणनीति के तहत ये कार्यक्रम भी हो रहा है। बीजेपी ने 2019 में 17 सीटें जीती थी, जेडीयू ने 16 सीटें जीती थी। तो वैसी स्थिति में जो जेडीयू कोटे के जो सीटें हैं वहां पर भी मजबूत प्रत्याशी देना, उन सीटों को भी जीतना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है और उसी चुनौती को पाटने के लिए या उसी चुनौती को तहत जो है बीजेपी के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो आ रहे हैं, तमाम लोगों को। चले, बिल्कुल अवनीश, तो उसी एक स्ट्रेटेजी के साथ जो है वो पार्टी आगे बढ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम तस्वीरों, तमाम जानकारी के लिए अवनीश आपका।